नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। कुरान के बाद अब अजान को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव ने अजान से अपनी नींद में खलल पैदा होने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। जहां कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद से अब मुस्लिम धर्मगुरु में उनकी इस शिकायत से काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि कुलपति के बयान उनके दिमागी दिवालियापन का नतीजा बताया जा रहा है और कोई बात नहीं है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने प्रयागराज विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा अजान से अपनी नींद के खलल पड़ने की बात पर बोलते हुए कहा कि ये उनकी दिमागी दिवालियापन का नतीजा है, क्योंकि यह हिंदुस्तान है और यहाँ पर मस्जिदों में अजान और मंदिरों में घंटे बजते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में ना तो मुसलमानों को मंदिरों के घंटे बजने से और ना ही हिंदुओं को मस्जिदों की आजान से तकलीफ होती है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि बड़े ही अफसोस की बात है कि सोनू निगम के बाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने इस मामले पर थाने में तहरीर और जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कुलपति का जो बयान आया है अजान को लेके, ये उनके जहनी दिवालियापन का नतीजा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, यहाँ के ऊपर मस्जिद में अजान भी होती है और मंदिरों में घंटे भी बजते हैं। ना यहाँ के हिंदुओं को मुसलमानों की अजान से तकलीफ़ है, ना मुसलमानों को हिंदुओं के घंटा बजने से तकलीफ़ है। मगर बड़े अफसोस की बात है, सोनू निगम के बाद में ये जिस तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, उन्होंने थाने पर तहरीर दी है और उन्होंने वहाँ के ज़िलाधिकारी को ख़त लिखा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख़्याल से उनको जहाँ से आई हैं वहीं वापस चला जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि हमारा मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, यहाँ के ऊपर सब मिल के रहते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि कुछ इस तरीके की ताकतें इस मुल्क को तोड़ने की बात कर रही हैं। उसकी मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की तरफ से भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ और ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो मीटिंग हो रही है उसमें वसीम रिजवी के साथ साथ इस मुद्दे पर भी बहस की जाएगी। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव द्वारा अपनी नींद में आजान की आवाज़ से खलल पैदा होने के चलते कार्रवाई की मांग पर निंदा की है। फिरंगी महली ने कहा कि वीसी को यह इल्म होना चाहिए कि अपना यह मुल्क पूरी दुनिया में गंगा जमनी तहजीब के लिए जाना जाता है। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के धर्म की इज्जत और एहतराम करते हैं और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से आजान और मंदिरों में भजन कीर्तन की आवाज़ फिजाओं में गूंजती रहती है और किसी की नींद में खलल नहीं आया। इलाहाबाद के वीसी ने जो खत लिख करके आज लाउड स्पीकर पर आजान की पाबंदी की बात कही है, जिसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उनके इल्म में यह बात होनी चाहिए, अपने मुल्क की तारीख से उनको पूरी वाकफियत होनी चाहिए कि अपना पूरा मुल्क पूरी दुनिया में अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए मशहूर है, जाना जाता है। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से इस दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाज़ें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट का इस सिलसिले में पहले से जो लाउड स्पीकर का ऑर्डर है उस पर मस्जिदों में ऑलरेडी अमल हो रहा है। लिहाजा मेरी सबसे यही अपील है कि आइए हम और आप अपने अपने मजहब पर सही तौर पर अमल करते हुए एक दूसरे के मजहबी बातों पर का पूरी तरीके से इज्जत और एहतराम करें और बेमकसद बातों में आवाम को न उलझाएं। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता अली नकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ।